नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हम शुरू से लेकर ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर उसे पोस्ट करने से लेकर किन किन बातों को ड्राफ्ट में रखा गया है, उन सब चीजों को हमने आपको दिखाया। 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण कानून चर्चा पर रहा, लेकिन अब विरोध शुरू हो चुका है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बयानबाजियां शुरू हो गई और अब खुद विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया है। हालांकि विरोध के चलते किन किन बातों को विश्व हिंदू परिषद ने आगे रखा है वो आप लोगों को दिखाना जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले पर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बिल में शामिल एक बच्चे की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीएचपी का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चे होने पर इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इस नियम को बदलना चाहिए। वीएचपी की ओर से कहा गया है कि 2 बच्चों वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, लेकिन 2 से कम बच्चों की नीति आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा अपनी चिट्ठी में सवाल खड़े किए गए हैं कि अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर भी हो सकता है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि वीएचपी सरकार द्वारा लाई गई जनसंख्या नीति 2 बच्चे पैदा करने की नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा कहा गया है कि असम, केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या के ग्रोथ में असंतुलन देखा गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को इस तरह के कदम से बचना चाहिए और लाई गई ताजा जनसंख्या नीति में बदलाव करना चाहिए। बता दें कि नई जनसंख्या नीति में इस बात को भी शामिल किया गया है कि अगर कोई अपनी इच्छा से नसबंदी करवाता है या एक बच्चा ही करता है तो उसे सरकार की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें सरकार की ओर से कई सुविधाएं भी दी जा सकती है। किसी नौकरी पेशे को टैक्स में छूट जैसे फायदे दिए जा सकते हैं, तो वहीं अगर कोई नौकरी पेशा नहीं है तो उसे सरकारी योजना का फायदा मिल पाएगा। आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी की। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में एक बड़ी बाधा है। यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति में लोगों को 2 बच्चे करने के लिए बढ़ावा देने की बात है। वक्त आने पर 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकार सुविधाएं, नौकरी पर रोक लगाने पर भी प्रावधान दिया गया है। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था पूरा मामला, जहां हमने आपको बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने किन बातों को जनसंख्या नियंत्रण कानून के सामने रखा है। ऐसी देशहित की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।